Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 5th, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine at your home. Students, in this video I will continue your unit 11. Okay, आपका जो unit 11 है वो मैं यहाँ continue कर रही हूँ. Okay students, in previous video I have already explained hard words and activity 1. ओके, एक्टिविटी 1 और हार्डवर्ड से जो पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. सो नाउ एक्टिविटी 2. सो लिसन केयरफुली. रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. हमें यह पैराग्राफ रीड करना है, ऐसा बोलिए. ओके चलो. कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष एंड चत्यर वृक्ष, चत्यर वृक्ष. स्क्रिप्चर्स mention that worshipping of trees has been an ancient Indian practice. The Hindus, Buddhists and Jains consider the Ashoka tree as the most legendary and sacred tree of India. अब कपिल वृक्ष और चात्यर वृक्ष, ये स्क्रिप्चर्स मीन्स धर्म ग्रंथ में मेंशन किया है. यानी प्राचीन भारतीय यानी प्राचीन काल से, भारत में प्राचीन काल से ही वृक्ष जो है, ट्रीज, उनकी जो पूजा वर्शिप करना, मतलब पूजा करना है ना, वो धर्म ग्रंथ में मेंशन किया हुआ है ये. ओके, यानी वृक्ष को पवित्र माना जाता है, यानी आपको पता होगा कि आप 5th स्टैंडर्ड में तो आपकी मम्मी व्रत करती होगी तो ट्रीज की पूजा करते हैं. ओके, सो ये आज का नहीं है, प्राचीन काल से ही लिखा है ना, एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिस मतलब काम, यही करना. ओके, सो ये पहले से होता रहा है. हिंदू है, बुद्ध लोग है, जैन लोग है, वो सब वो हिंदू, बुद्ध और बौद्धिस्ट मीन्स बुद्ध धर्म का बौद्ध. ओके, जैन लोग हैं जो अशोका ट्री है ना, अशोक ट्री, उसके बारे उसको कंसीडर करते. और फिर वो जो अशोका ट्री है वो भी एकदम मोस्ट लेजेंडरी एंड सैक्रेड ट्री है इंडिया में. लेजेंडरी मतलब एक फेमस है अशोक ट्री, लेजेंडरी मतलब फेमस ट्री है, और सैक्रेड मीन्स पवित्र ट्री भी है. ओके, यानी हमारे इंडिया में अशोक ट्री को, अशोका ट्री के जो पत्ते होते हैं, ओके, वो घर में तोरण जैसे बना के लगाते हैं, यानी पवित्र माना जाता है. ओके, सो एक पवित्र ट्री मतलब पेड़ माना जाता है, वृक्ष, पवित्र वृक्ष. ओके, माइथ सेज दैट लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न अंडर दिस ट्री इन लुम्बिनी. ओके, अब माइथ मीन्स जो स्टोरी होती है, यानी उनके धर्म की जो स्टोरी बोलते हैं, बुद्ध धर्म, उसमें ऐसा कहा गया है कि भगवान बुद्ध थे ना, वो ये ट्री के लुम्बिनी में, ये अशोका ट्री के पेड़, अशोका जो पेड़ है उसके नीचे उनका जन्म हुआ था. यानी माइथ मीन्स धर्म ग्रंथ ही बोलते हैं एक्चुअली. बुद्ध धर्म का जो उनका ग्रंथ है उसमें ऐसा कहा गया है कि बुद्ध भगवान का जन्म ये अशोका ट्री के नीचे हुआ था, लुम्बिनी में. ओके, बेल ट्री इज कंसिडरेड एज टू, बेल ट्री इज कंसिडरेड टू बी sacred to because of its alliance with Lord Shiva, who is pleased by bell leaf offering. ओके, यानी बेल ट्री, बेल मतलब आप बीली पत्र नाम सुना होगा. बीली पत्र आपको पता है, हमारे यहाँ श्रावण मास जब होता है, श्रावण मास, तब बीली पत्र चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को, शिवलिंग को. ओके, आप भी आपके पेरेंट्स के साथ गए होंगे श्रावण महीने में, जब आपके पेरेंट्स से वो शिवलिंग पे बेल पत्र जो होते हैं वो चढ़ाते होंगे. तो बीली पत्र है वो एक पवित्र माना जाता है, और क्योंकि उसको लॉर्ड शिवा के साथ, क्योंकि बेल पत्र का लॉर्ड भगवान शिव के साथ कनेक्शन है, अटेंशन है. ओके, अलायंस मीन्स कनेक्शन. ओके,
यानी भगवान, लॉर्ड मतलब भगवान, भगवान शिव के साथ उनका कनेक्शन है बेलपत्र का। ओके, ठीक है, वो पवित्र माना जाता है और उसको ऑफरिंग भी किया जाता है। बेलपत्र है, लीफ, लीफ मतलब पत्र। ओके, पत्ते होते हैं लीफ के, बेल के पत्ते, वो ऑफरिंग मतलब चढ़ाया जाता है। ओके, लॉर्ड भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। ओके, द bamboo tree is also a sacred plant for its association with Lord Krishna. ओके, अब बम्बू ट्री है, बम्बू ट्री तो आगे है। ओके, सो बम्बू ट्री है, वो भी एक पवित्र माना जाता है, पवित्र प्लांट है जिसका कनेक्शन भगवान कृष्ण के साथ है। बम्बू ट्री को भी एकदम पवित्र माना जाता है और उनका कनेक्शन भगवान कृष्ण के साथ है। क्यों? क्योंकि उनकी बांसुरी, वेणुगोपाल, कृष्ण वेणुगोपाल, सिंस हिज बांसुरी इज एक्चुअली मेड ऑफ बम्बू, जब से उनकी बांसुरी बम्बू के पेड़ से, प्लांट से बनाई गई है। ओके, यानी वो कृष्ण भगवान से कनेक्शन उनका है, बम्बू ट्री और कृष्ण भगवान। ओके, banana is known as a sacred plant since its fruits are offered to Lord Vishnu. ओके, अब बनाना जो प्लांट है, बनाना केला होता है ना, केला, बनाना का जो प्लांट है वो भी एक सैक्रेड माना जाता है। सैक्रेड मतलब पवित्र माना जाता है। बनाना का पेड़ है जो, उसको भी बहुत पवित्र माना जा रहा है। जब से उसका फ्रूट जो है भगवान विष्णु को ऑफर किया है, तब से उसको बहुत पवित्र माना जाता है। यानी भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में धराया गया है, रखा। ओके, तुलसी प्लांट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ प्योरिटी, revered by the Hindus and is most loved by Lord Vishnu. अब तुलसी का पत्ता, ऐसा माना जाता है कि तुलसी घर में होनी चाहिए बच्चों। सही बात है ना, तुलसी घर में होनी चाहिए क्योंकि तुलसी को घर में बहुत पवित्र माना गया है। ओके, यानी शायद आपके घर में भी तुलसी तो होगी। तुलसी को दूसरा इंग्लिश में, एक्चुअली ये तुलसी प्लांट है वो गुजराती में लिखा हुआ है तुलसी प्लांट, यहाँ तुलसी, बाकी इंग्लिश में तुलसी को बेसिल बोलते हैं। ओके, तुलसी को बेसिल बोलते हैं। ओके, यानी तुलसी का प्लांट है वो भी प्यूरिटी मतलब एकदम शुद्धता के से कनेक्टेड है, यानी वो एकदम पवित्र माना जाता है। प्योरिटी में शुद्धता या पवित्र माना जाता, पवित्र मतलब उसको बहुत पवित्र माना जाता है। यानी आप सोचो कि जब भगवान को हम भोग धराते ना, यानी खाना, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें तुलसी का पत्ता होना चाहिए, तुलसी का एक पत्ता तो होना चाहिए, तभी वो भगवान को मिलता है, ऐसा माना जाता है। ओके, तो बहुत प्योरिटी और रिवर्ड, यानी उस रिवर्ड बाय द हिंदूज एंड इट्स मोस्ट लव्ड बाय लॉर्ड्स, सबसे ज़्यादा भगवान विष्णु से कनेक्टेड है, भगवान विष्णु से, और हिंदुओं के द्वारा उसको पूजनीय भी कहा है। रिवर्ड मीन्स पूजनीय। ओके, रिवर्ड मीन्स पूजनीय, यानी हिंदू धर्म में तुलसी जो है वो बहुत पूजनीय है और उसको भगवान विष्णु को बहुत प्यारी है। द कोकोनट ट्री इज नोन एज कल्पवृक्षा in Sanskrit and enjoys special importance in most Hindu rituals. The fruit is believed to represent Lord Shiva and the three black marks on the coconut shell depict his eyes. अब कोकोनट ट्री है उसको कल्पवृक्ष, संस्कृत में कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। कोकोनट ट्री को संस्कृत में कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। ओके, और हिंदू रीति रिवाज में उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, खास इम्पोर्टेंट है। आप देखना, हम लोग कभी भी कोकोनट है वो उसकी पूजा वो करेंगे प्रसाद में। ओके, भगवान को कोकोनट तो चढ़ाएंगे ही, ओके, और उसका प्रसाद करेंगे, यानी उसका हमारे हिंदू में बहुत इम्पोर्टेंस है कोकोनट का। ओके, कोई पूजा वूजा होगी तो कोकोनट पहले होगा, अक्खा वाला, फिर उसको फोड़ते हैं ना, फोड़ना होता है, तो ये हमारा कोकोनट ट्री जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब
जो ये फ्रूट है वो भगवान शिव का भी को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी आपने देखा होगा कि फ्रूट होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है ब्लैक मार्क्स ऊपर, उसमें 3 ब्लैक मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं। यानी शिव भगवान से कनेक्ट है। शिव भगवान की 3 आंखें होती है ना, उसी तरह 3 होता है ऊपर। आप देखना कोकोनट जब ऊपर का छिलका जब निकाल दो ना, तब ऊपर एक साइड देखना 3 राउंड होगा, गोल गोल, तो ब्लैक मार्क्स होगा 3। ओके, कोकोनट के ऊपर जो ऐसा लगता है कि 3 उसकी आंखें हैं, डेपिक्ट मतलब बताती, वो उसकी आंखें बताती, यानी शिव भगवान के साथ कनेक्ट है कोकोनट। ओके, चलो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द अबोव पैराग्राफ कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द कॉलम बिलो। ओके, यानी ऊपर का जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, उससे ये वाली इंफॉर्मेशन हमें कंप्लीट करनी है नीचे वाले जो कॉलम में। ओके, रिलीजियस ट्री यानी अलग अलग ट्री के बारे, अशोका ट्री के बारे में पढ़ा, बेल ट्री के बाद बेल ट्री के, फिर बम्बू प्लांट, बनाना प्लांट, तुलसी प्लांट, कोकोनट, फिर उसके साथ जो भी कनेक्ट है वो आपको लिखना है। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क में आप अपने हिसाब से कंप्लीट करना है। ओके, आपको ऊपर वाला जो पैराग्राफ है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है और उसमें से आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ अपना वीडियो जो है वो स्टॉप कर रही हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 3। ओके, और ये आपको खुद को करना, क्योंकि मैंने ऊपर वाला पैराग्राफ क्लियर कर दिया। ओके, सो आपको उसमें से जैसा भी आए वैसा आप लिख सकते हो। ओके, आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, ट्राई करना लिखने का, क्योंकि सब रिलीजियस ट्री प्लांट, जो प्लांट, अशोका ट्री, बेल प्लांट, सब प्लांट के नाम आ गए, तो प्लांट के ट्री प्लांट के नाम लिखना है, फिर उससे जो कनेक्टेड है वो लिखना है। ओके, सो इतना करना है आपको, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 3। ओके, सो बाय।